वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अश्वनी मिश्रा। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, हाउ टू फोकस ऑन ए स्टडी। क्या करें कि पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल ना हटे, क्या होना चाहिए, सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से क्या करें कि पढ़ाई बेहतर बने, या पढ़ रहे हैं उस दरमियान दिमाग इधर उधर ना जाए। तो इस आज की खास वीडियो में हम आपको इसी से रिलेटेड 5 यूज़फुल टिप्स बताएंगे, जिसके मदद से आप अपने जीवन में अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल आपका ध्यान पढ़ाई से कभी भी हटेगा नहीं। अगर इन सभी बातों को, मेरे द्वारा कही हुई बातों को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट्स, एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टिप्स है, चूज़ द एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। मतलब कि सभी लोगों को पढ़ाई करने के लिए एक उचित स्थान जरूर डिसाइड करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सही जगह का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आप लोगों से अकेले रहना सीखें, लोगों से दूर रहें। यू विल हैव टू लीव अलोन फ्रॉम द क्राउड। भीड़ से बच के रहना होगा। इफ़ यू हैव अ चॉइस टू लर्न समथिंग स्पेशल थिंग इन योर लाइफ। कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो भीड़ से बच के रहें, ताकि आप लोगों के नज़र में न रहें। और जहाँ पढ़ाई करें वहाँ पे उस रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं, ताकि लोग आपसे बच के रहें, आप लोगों के कांटेक्ट में ना आएँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिश्तों के भीड़ में रहेंगे, पब्लिक की भीड़ में रहेंगे, आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं जाएगा। तो ये काम पहला है कि आप सही जगह का चयन करें पढ़ाई करने के लिए। चूज़ द एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। अब बात करते हैं दूसरी टिप्स की, तो ये है, कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस। मतलब उन सभी साधनों से दूरी बनाकर रखें जो आपका पढ़ाई से ध्यान हटाते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, सेलफोन, टेलीविज़न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वीडियो गेम्स। इन सभी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पढ़ाई करते समय अगर आपके पास ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, बहुत सीरियस हो स्टडी को लेके, उसी दरमियान आपके व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आ जाता है और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वहाँ पे डाइवर्जन के मार्ग में चला जाता है या डिस्ट्रैक्शन के मार्ग में चला जाता है। आप उसी क्षण पढ़ाई को छोड़ के उस एप्लीकेशन के या उस सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाते हो और आपका अच्छा खासा 1 से 1.5 घंटा समय बर्बाद हो जाता है। फिर आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं रह जाता उस पढ़ाई के टारगेट पे। तो इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। जहाँ पे टेलीविज़न चल रहा हो वहाँ पे कोशिश करें कि बैठे ना पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से कुछ दूरी बना के रखें। जब टेलीविज़न चले अपने कमरे को लॉक करें अंदर से, ताकि आपको दूर दूर तक उसकी आवाज़ ना सुनाई दे, गाना ना सुने, या कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन डिवाइस अपने पास मत रखें। तब जाके आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे और आपकी प्रोसेस अच्छी चलेगी पढ़ाई के लिए। तीसरी बात, और एक खास बात है, रीड प्रॉपरली। मतलब किसी भी चीज़ को पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। पढ़ने में और उसको सीखने में बहुत ही अंतर है। क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। पढ़ना, अच्छे से पढ़ना मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही पढ़िए। चलिए मान लेते हैं आपको केवल एक दिन में एक ही टॉपिक तैयार कीजिए, लेकिन उसको अच्छे से, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक इन ए डीप वे। आपके पास इतना क्षमता हो जाना चाहिए कि उस व्यक्तिगत टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएँ, अपना इंप्रेशन दूसरों पे जमा पाएँ। तो ये काम जरूर कीजिए। पढ़ते समय अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए और एक चीज़ को ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको सही ढंग से पढ़िए और उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिए। और इससे एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि आप पढ़ते समय ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटा 5 घंटा ही स्टडी करेंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए या कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए आप बीच बीच में पढ़ाई के दरमियान आप 45 से 50 मिनट के बाद एक ब्रेक लें, 5 मिनट का ब्रेक लें, ताकि उस बीच में आपका माइंड
रिफ्रेश हो सके और पुनः उतनी ही एनर्जी के साथ यू अचीव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर टू परफॉर्म योर वर्क वंस अगेन आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। आपके पास उतना ही मात्रा में ऊर्जा आ जाती है ताकि आप फिर से काम कर पाएँ। तो इसलिए पढ़ाई करते समय आप 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक में आप पॉजिटिविटी की तरफ सोचें, पॉजिटिविटी अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, अपने माइंड में पॉजिटिविटी को लाएं, सकारात्मक सोचों को लाएं, सकारात्मक विचार को लाएं, या किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बायोग्राफी देख लें या उसकी स्ट्रगल पीरियड को देख लें। उससे आपको एक एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव मार्ग में काम करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं, आपका ध्यान भी बना रहेगा। और एक और बात, खास बात है कि जो लोग ये भी कहते हैं कि मैं 10 घंटा 12 घंटा ऐसे पढ़ाई करता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई अगर आप रेगुलर 3 घंटे ही करते हैं नियमित रूप से, तो महीने के 90 आवर्स होते हैं, मतलब कि 90 घंटा होता है। और कंटिन्यू अगर आप 365 दिन पढ़ाई करते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम्स नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो आप अचीव ना कर पाओ। केवल 3 घंटा पर डे अगर पढ़ाई करते हैं तो 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए मैं सलाह ऐसा नहीं देता हूँ। चलिए बात करते हैं चौथे अपनी पॉइंट की, और जो मेन टिप्स है क्या, तो आप बी डिसिप्लिन्ड रहें, मतलब अनुशासन में रहें। जिंदगी में महान बनने के लिए अनुशासन मेन चीज़ होता है। अनुशासन ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है और किसी भी देश को महान बनाता है। जो लोग अनुशासन रहित हो जाते हैं, जिनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है, उन्हें तो सक्सेस या उनका कंसंट्रेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो पहले डिसिप्लिन में रहें। कैसे रहेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए डिसिप्लिन में रहने के लिए? तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि समय से अपने काम को करेंगे, अपने काम को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हमें इसको आज कर लेना है। समय से पढ़ाई करेंगे, लोगों से दूरी बना कर रखेंगे, क्योंकि अगर हम रिश्तों के चक्कर में पड़ेंगे, फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ेंगे, तो हमारा संतुलन जो है समय का, रूटीन जो है टाइम का, वह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हम अपने रिलेशनशिप्स के लोगों से, फैमिली मेम्बर से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। क्यों? मेरा मानना ये है कि अगर आप सफल हो जाते हो, आपका कंसंट्रेशन बना रह रहा है, उसी निरंतर वे में पढ़ाई कर पाओगे, तो जिस दिन आपके पास सफलता होगी तब तो आपको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, बैठाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन वही लोग, अगर आप अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो बाद में आपके परिवार के सदस्य ही आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स, माता पिता, जो कि आपको इतना ज़्यादा केयर करते हैं, अपना पूरा जीवन की कमाई आपके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो वो लोग भी आपको अपने साथ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इसलिए बी डिसिप्लिन, अनुशासन में रहें, सही तरीके से अपने समय का यूटिलाइज करें। बिकॉज टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नॉन, समय कभी भी किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। अब बात करेंगे लास्ट टिप्स की, और वो ये है गेट इनफ एंड गुड स्लीप। देखिए, पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी नींद की भी बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि अगर आपका नींद पूरा नहीं हो पाता है, आप अगले दिन चिड़चिड़ापन फील करते हो, ग्राउचिनेस महसूस होता है, आप काम कर नहीं पाते, उतने एक्टिव नहीं रहते। तो पढ़ाई करने के लिए, कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, आपका मेमोरी स्ट्रांग रहे, तो इसके लिए आपको सोने की भी ज़रूरत है। आप नियमित रूप से प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटा का रेस्ट लें। और एक और बात, खास बात, सोने का जो समय है उसी समय ये काम करना चाहिए। सोने का जो प्रोसेस है, रात में 10 से 4 के बीच में आपको रेस्ट करना चाहिए। उस दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो रात में जग के पढ़ाई करता हूँ, वो रात में पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें उनके दिमाग में बैठती नहीं। बिकॉज द नाइट इज मेड फॉर ओनली टू टेक अ रेस्ट, and you can wake up early in the morning at 4 o'clock for to prepare your topic, for to prepare your concept, and definitely within the 2 hours from the 4 to 6 o'clock in the morning you can prepare anything according to your needs। जरूरत के अनुसार आप कुछ भी तैयार कर सकते हो। तो समय पर्याप्त है, 4 से 6, 4 बजे उठ जाइए, और दिन के 10, रात में फिर 10 बजे तक आपके पास बहुत समय है जिसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि स्टडी आप रात में ही करें, रात में करना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, और जब आपका पढ़ाई पे अच्छा फोकस रहेगा तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आई विल कम बैक वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर टू सजेस्ट यू इन द पॉजिटिव वे।